अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इंशाअल्लाह पढ़ेंगे मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ुन इलैहि, मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैहि। आज के सबक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ुन इलैहि, मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैहि। तो आप लोग इसको जान लीजिए कि इसको जानने के रूल्स और ज़ाब्ते वही हैं जो आपने मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि में पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि को एक जुमले से फिर से आप लोगों को समझा दे रहा हूं, ताकि यही दोनों तरह के जुमले समझ में आ जाएं। वैसे एक ही टाइप के जुमले हैं, बस थोड़ा सा इसमें एक लफ्ज़ और बढ़ाया हुआ होता है, तो तलबा थोड़ा सा उनको परेशानी हो जाती है कि इतना लंबा सा ये जुमला हो गया, तो अब इसको कैसे सेट करें, कैसे लगाएं। तो उसके लिए कुछ रूल्स आपको बताए जाएंगे, आप उसको नोट कर लीजिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इन्हीं ज़ाब्तों की बुनियाद पर आपका मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि का कितना भी बड़ा जुमला रहेगा तो सेट हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ। देखिए, ये वही, इसमें वही कायदे लगेंगे जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि में आपने पढ़ रखा है। दोनों को एक साथ लिख देता हूं, मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैहि। आप इसकी पहचान तो जानते ही हैं। पहले मैं इसको उर्दू से अरबी में ट्रांसफ़र करने का तरीका, फिर अरबी का अगर जुमला हो इस टाइप का तो अरबी से उर्दू में ट्रांसफ़र करने का तरीका आपको बताऊंगा। चूँकि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि में मुज़ाफ़ की निस्बत मुज़ाफ़ इलैहि की तरफ होती है। इससे पहले वाले दर्स में मैंने आपको बताया था कि इसमें एक लफ्ज़ की निस्बत दूसरे लफ्ज़ की तरफ होती है, बीच में कोई हर्फ जर नहीं होता है लफ्ज़ों में। वैसे मानवी एतबार से होता है, लेकिन लफ्ज़ों में नहीं होता है। तो यहाँ निस्बत के कुछ उसूल मैंने लिखाए थे, आप यहाँ मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि के कुछ उसूल लिख सकते हैं। तो मुज़ाफ़ के बारे में कुछ मुफीद बात ऐसे आप नोट कर लीजिए। मुज़ाफ़ के बारे में वही बातें जो मैंने इससे पहले आप लोगों को बताई थी, मैं फिर से इसको दोहरा दे रहा हूं ताकि ताज़ा हो जाए। मुज़ाफ़ पर अल और तनवीन नहीं आती है। दूसरे नंबर पर है तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम का नून, ये नहीं आता है। और मुज़ाफ़ इलैहि के बारे में एक दो बात ये मुज़ाफ़ के बारे में, और सिर्फ एक बात मुज़ाफ़ इलैहि के बारे में आप हमेशा याद रखेंगे, तो आपका मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैहि और मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि का जुमला कभी भी सेट करने में दिक्कत नहीं होगी, आप गलती नहीं करेंगे। मुज़ाफ़ इलैहि के बारे में खाली एक बात, कौन सी बात? हमेशा मजरूर होता है। बस इतनी सी बात आप याद रखें तो जुमला आपको लगाने में, सेट करने में बहुत आसानी होगी। चलिए मैं इसको सेट करना बता देता हूं कि कैसे आप इसको सेट करेंगे। यहां ये तो रूल्स मैंने लिख दिए, यहां लिख दे रहा हूं मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैहि, और यहां लिख देता हूं मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैहि। पहले मैं इसको उर्दू से अरबी में ट्रांसफ़र करने के कवायद नहवी एतबार से बता देता हूं, और फिर उसके बाद लास्ट में अरबी से उर्दू में तर्जमा करने के कवायद बता दूंगा। कायदा है बहुत मामूली, आप थोड़ा सा बस ध्यान रखिए और आपको इस तरह के जुमले तंग नहीं करेंगे। तो देखिए, जैसे मिसाल है, मैं एक मिसाल लेता हूं, आपको लिखना है। हाँ, अलामत तो मैंने आपको उस दर्स में बता दिया था ना कि अगर उर्दू में का की आते हैं तो आमतौर से यही अलामत मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैहि के बीच में लगाई जाती है। आमतौर से मैं कह रहा हूं
क्योंकि जैसे कहना होता है कि मेरा घर मेरा दोस्त, तो ये भी मुजाफ मुजाफ इलैही है, लेकिन यहाँ काकी नहीं लगा हुआ, इसी से मैंने आम तौर से लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है कि काकी देखेंगे तो मुजाफ मुजाफ इलैही का ही रहेगा। और ज़मीर वाला है जैसे मेरा तेरा, तो मैंने उसको लास्ट में जो है बता दिया था कि अगर किसी इसम में ज़ाहिरी ज़मीर लगी हुई है तो वो मुजाफ मुजाफ इलैही का ही जुमला हुआ करता है। तो चलिए इसको कैसे सेट किया जाएगा, निस्बत के क्या उसूल हैं, वही चीज़ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये उसूल हो गए निस्बत के, और इसको मैं लागू करके बता रहा हूँ। जैसे आपको अरबी सेट करनी है, शागिर्द का कलम, तो आप इसको कैसे सेट करेंगे? मैंने पिछले दर्स में क्या बताया था आप लोगों को? इसके सेट करने का निस्बत का तरीका ये है, देखो उर्दू मैंने बताया था पहले मुजाफ इलैह, उसके बाद मुजाफ आता है, और अरबी में सेम इसका उलट होता है, पहले मुजाफ आता है फिर मुजाफ इलैह आता है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। शागिर्द का कलम, हर लफ्ज़ की अरबी, का की के लिए अरबी में का की के है, इस सब के लिए अरबी में कोई स्पेशल लफ्ज़ नहीं आता है, बस एक लफ्ज़ की दूसरे लफ्ज़ से निस्बत से ही वो माना अदा हो जाता है। शागिर्द के लिए आप जानते होंगे लफ्ज़ है तिलमीजुन, और कलम के लिए है कलमुन। मैंने बताया था कि आप इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कलमुन और तिलमीजुन। अब ये जब अरबी में आपने उर्दू का उल्टा कर दिया तो अरबी में सीधा हो गया ये। तो अब आप रूल्स फॉलो कर लीजिए, कवायद और ज़वाबित लगा लीजिए। ये मुजाफ हो गया, ये मुजाफ इलैह, इस पे अल नहीं आता है, नहीं है, तनवीन नहीं आती है, देखो कलमुन आ गई तो काट दो तनवीन, बस ऐसे रहने दो। तस्नीया जमा कानून नहीं आता है, नहीं है, ये हो गया मुजाफ, इसका मतलब ठीक है। और उसके बाद ये मुजाफ इलैह है, मुजाफ इलैह में खाली एक ही बात का आपको ख्याल रखना है, आप जो है इसको कर दें मजरूर, क्योंकि मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, तो तिलमीजुन के अलावा तिलमीजिन कर दें, ये सेट हो गया। लेकिन अगर मुझे लिखना हो जाए शागिर्द के कलम का रंग, शागिर्द के कलम का रंग, यही है मुजाफ मुजाफ इलैह है, मुजाफ और मुजाफ इलैह, तो सेम आप ऐसे ही कीजिए, बस कोई दूसरा तरीका नहीं। हर लफ्ज की अरबी, काकी के लिए कोई अरबी नहीं है, शागिर्द के लिए है तिलमीजुन, कलम के लिए है कलमुन, रंग के लिए है लौनुन। बस आप पीछे से अल्फाज को उठाते जाएं। सबसे पहले जो सबसे लास्ट में है लौनुन, उसके बाद ये, इस तरतीब से मत चलिए, इस तरतीब से चलिए, लौनुन, कलमुन, तिलमीजुन, बस। अब इसमें यह कीजिए कि इसको मुजाफ और इसको मुजाफ इलैह, ये क्या है, मुजाफ और ये मुजाफ इलैह, इतना आप फॉलो कीजिए। मुजाफ पर अल, तनवीन, तस्नीया जमा का नून नहीं आता है, यहां सिर्फ तनवीन पकड़ी गई है उसमें से, तो तनवीन हटा देते हैं, ये हो गया लौनो। और ये मुजाफ इलैह है तो ये कलमुन के अलावा हमेशा मजरूर होता है, ये कलमिन हो जाएगा, कलमिन हो जाएगा, लौनो कलमिन, बस ये सेट हो गया, इतना लौनो कलमिन। लेकिन अभी आगे तिलमीजुन बचा हुआ है, तो ये मुजाफ है, ये मुजाफ इलैह। अब उसके बाद फिर ये मुजाफ हो जाएगा और ये मुजाफ इलैह, यानी पहली बार ये मुजाफ इलैह सेट हुआ, आपने हालत जर में किया, अब इसको दूसरे वाले लफ्ज के एतबार से मुजाफ मानिए। तो मुजाफ मानते हैं तो उसमें मुजाफ के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो मुजाफ के रूल्स क्या हैं, अल और तनवीन नहीं आती है, अल नहीं है लेकिन तनवीन है, बस तनवीन काट दीजिए, तनवीन हटा दीजिए, ऐसे कलमिन से कलमे हो गया। तस्नीया जमा का नून नहीं आता, नहीं है, बस सेट हो गया। पहले मुजाफ इलैह के उसूलों पर सेट हुआ था, बस ठीक था। उसके बाद जब दूसरे वाले के लिहाज से ये मुजाफ बना तो इसमें मुजाफ के भी रूल्स और उसके ज़ाब्ते भी लगाने पड़े, तो ये कलमिन से कलमे हो गया। फिर उसके बाद अब लास्ट वाला ये मुजाफ इलैह है, मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, तो तिलमीजुन से हम तिलमीजिन कर देंगे, बस हो गया, लौनो कलमे तिलमीजिन, लौनो कलमे तिलमीजिन।
हाँ, ये बात जान लीजिए कि इसको मुज़ाफ इलैहि मुज़ाफ क्यों कहते हैं, तो यहीं से सेटिंग से वाज़े हो गई है ये बात कि पहले वाले लफ्ज़ के एतबार से ये दूसरा वाला मुज़ाफ इलैहि होता है और इसके बाद वाले लफ्ज़ के एतबार से ये मुज़ाफ होता है, लिहाजा इसको डबल नाम दे दिया गया, मुज़ाफुन इलैहि मुज़ाफ, यानी पहली बार ये मुज़ाफ इलैहि है और फिर उसके बाद मुज़ाफ भी है, पहले वाले की हैसियत से मुज़ाफ इलैहि और दूसरे वाले की हैसियत से मुज़ाफ। इसका मतलब यह है कि मुज़ाफ इलैहि मुज़ाफ में पहले मुज़ाफ इलैहि के रूल्स फॉलो करेंगे फिर मुज़ाफ की। यही चीज़ होती है मुज़ाफ, मुज़ाफुन इलैहि, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि। देखो मुज़ाफ इलैहि मुज़ाफ ये एक ही लफ्ज़ होता है लेकिन उसी एक लफ्ज़ का दो नाम दे दिया गया है और दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। चलिए आगे इसको और समझते हैं। मुल्क के मुसलमान अगर हमको लिखना है, क्या लिखना है, या उससे पहले मैं मिसाल दे देता हूं जो है तस्निया वाली, ताकि आपको और आसान हो जाए। अगर हमें लिखना हो शागिर्द के 2 कलम, तो कैसे करेंगे, ऐसे सेट करेंगे, शागिर्द के लिए तिलमीजुन 2 कलम के लिए कलमाने, इसका उल्टा करेंगे तो बनेगा कलमाने तिलमीजुन। इसमें मुज़ाफ का रूल फॉलो करो, इसमें देखोगे अल नहीं है, तनवीन नहीं है, तस्निया जमा का नून नहीं होना चाहिए, तो तस्निया का नून इसमें आ गया है तो इसे हटा देंगे, इसे हटा देंगे तो कलमाने से क्या बन गया, कलमा बन गया। बस मुज़ाफ का रूल फॉलो हो गया। मुज़ाफ इलैहि हमेशा मजरूर होता है, तिलमीज़िन, बस शागिर्द के 2 कलम, कलमा तिलमीज़िन। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम और लफ्ज़ बढ़ा के लिखते हैं, मुज़ाफ, मुज़ाफ इलैहि, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि की मिसाल में इसको जो है लेके आते हैं। तो ये कैसे बनेगा, शागिर्द के 2 कलम का रंग अगर इत्तेफाक से है, शागिर्द के 2 कलमों का रंग, सबसे पहले लफ्ज़ किसी भी एक ज़बान से दूसरी ज़ुबान में ट्रांसफ़र करने के लिए उस लफ्ज़ की मीनिंग उस ज़बान में जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। शागिर्द के लिए तिलमीज़, 2 कलम के लिए कलमाने, रंग के लिए लौनुन। बस जैसे मैंने इसमें बताया है सेट करते चले आइए। सबसे लास्ट वाला लौनुन कलमाने तिलमीजुन। अब इसे मुज़ाफ का रूल फॉलो करेंगे तो ये होगा तनवीन, अलिफ लाम नहीं आता है तो ये लौनो हो गया, और ये कलमाने से चूंकि ये तस्निया है और ये मुज़ाफ इलैहि है तो मुज़ाफ इलैहि हमेशा मजरूर, तो मजरूर जब जो है तस्निया होगा तो यह माक़ूल मफ़तूह के साथ काला मैने हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला मैने। और अब देखो लौनो काला मैने, इसको मैं साफ लिख दे रहा हूं, लौनो काला मैने, ये मुज़ाफ, ये मुज़ाफ इलैहि। अब इतना मुज़ाफ इलैहि ठीक है, लेकिन सिर्फ इसके लिहाज से, अब इसके लिहाज से लास्ट वाले के लिहाज से ये मुज़ाफ हुआ। अब इसमें मुज़ाफ का रूल जो है फॉलो करेंगे तो कैसे बनेगा ये, अब अलिफ लाम तनवीन और तस्निया जमा का नून, तो तस्निया का नून आ गया है तो कलमैने से ये कलमय हो जाएगा, और ये मुज़ाफ इलैहि है तो इसको मजरूर कर देंगे। बस हो गया लौनो कलमय तिलमीजिन, ये इस तरह बन गया। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। मान लीजिए और भी आपको सेट करना है, और बड़ा मुल्क के मुसलमानों की गफलत, तो आप ऐसे सेट कर देंगे, या आपको इससे भी बड़ा जो है जुमला आपको लगाना है, राशिद के शागिर्द की टोपी का रंग। राशिद के, कोई आदमी लड़का है, कोई आदमी है या उस्ताद हैं, राशिद के शागिर्द की टोपी का रंग, तो आप ऐसे लिख करके इसी तरतीब से सेट करते हुए चले जाएंगे और आपका जुमला सही होता चला जाएगा। ये तो रहा उर्दू से अरबी में ट्रांसफर करने के नियम। और अगर अरबी में है तो बस सिंपल आखिर से आप करते चले जाइए, लौनुल कलंसुआ। ये थोड़ा साफ नहीं है, इसको साफ कर देते हैं पहले।
लौनुल कलंसुवती, एक लिखा है लौनु कलंसुवते तिलमीजिन, कहीं लिखा हुआ है लौनु कलंसुवते तिलमीज़े हामिदिन। ये खाली मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह का है, ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ फिर मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ फिर मुज़ाफ इलैह। तो चाहे जितना बड़ा हो जाए, बस अगर अरबी में है तो आप इसका उल्टा काकी जहां जो मुनासिब हो लगाते चले जाओ, बंदा चला जाएगा। यहाँ टोपी का रंग, यहाँ शागिर्द की टोपी का रंग, यहाँ हामिद के शागिर्द की टोपी का रंग। तो इस तरह बन जाएगा, तैयार हो जाएगा जुमला। तो आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि बस इन्हीं मामूली इन्हीं चंद उसूलों से आपको मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह तो बनाना और उसको सेट करना आ गया होगा। हमारी वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।